हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम RPSC लाइब्रेरी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यानी कि आज हम 2 टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, यानी कि पहले हमने देख लिया यूज़र स्टडी, अब देखते हैं यूज़र की एजुकेशन। भैया यूज़र एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, सबसे पहली बात आप ये बताओ। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक जो हमने परफॉर्मा बनाया जिससे हमें क्या पता यूज़र की स्टडी की यूज़र जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, एक मिनट, यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र जो आ रहा है उसका क्या है, उसकी स्टडी क्या है, स्टडी किस तरह की, यानी कि किस तरह की वो पढ़ाई कर रहा है। अब यूज़र की एजुकेशन की ज़रूरत है भैया, आप ये बताओ यूज़र की एजुकेशन हमें क्या उसका उससे क्या कुछ और काम कराने हैं या उससे क्या करना है, उस लाइब्रेरी का अपना हिसाब किताब करवाने हैं? नहीं। यूज़र एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, यूज़र के एजुकेशन का जरिया भी वही होता है जो आपके यूज़र स्टडी का जरिया है। यानी कि यूज़र की एजुकेशन के बदौलत यूज़र के क्या है, उसके यूज़र एजुकेशन हमें ये बताती है कि यूज़र का इंटरेस्ट किस में, यूज़र क्या करने आ रहा है, पढ़ने किस तरह। यानी कि यूज़र एजुकेशन एंड यूज़र स्टडी आपको ये दर्शाती है कि जो यूज़र आपके लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहा है वह किस फील्ड से किस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। और कहीं ना कहीं आपके यूज़र स्टडी एक चीज़ को और दर्शाता है जो कि हमारे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में हेल्प करने के काम आता है। यानी कि आप ये बताइए, आपके घर में, यानी कि आपके घर में आप बहुत सारे, यानी कि आपके घर में क्या करते हैं, आप रूम रेंट पे देते हैं। यानी कि रूम 1, रूम 2, रूम 3 तो और रूम 4, यानी कि रूम क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं। तो आपने क्या करा, यानी कि इनसे पूछ लिया कि भाई क्या पढ़ते हो, क्या यानी कि एजुकेशन क्या करी हुई है आपने। तो इस पहले बंदे ने कहा जी मैं इंजीनियर हूँ, क्या किस में जी, इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरे बंदे ने क्या कहा जी मैं तो कॉमर्स का हूँ जी, यानी कि CA कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरे बंदे ने क्या कहा जी मैं तो यहाँ पर क्या नाम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल कोई सा भी कोर्स मान के चलते हैं, जैसे मान के चले कि अपनी ग्रेजुएशन करने आया हूँ। चलो आखिरी वाले को हमने बना दिया जी क्या कर रहा है, वो MBBS कर रहा है। अब इनसे यानी कि आपने इनकी एजुकेशन जान ली। अब एजुकेशन जान ली तो क्या हुआ, आपको यानी कि आपको आपके घर में कभी ना कभी यानी कि कुछ दिक्कत आ गई तो क्या करा, यानी कि भाई यार एक बार इसे देख दियो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की समस्या आ गई। तो आपने क्या करा, उससे यानी कि उससे क्या हो गया, उससे उसकी मदद हो गई कि क्या वो इंटरफेस हो गया। अब CA वाले से यार मेरा ये टैक्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे टैक्स जमा करना, अच्छा लाओ जी मैं बता देता हूँ इस तरह से। यानी क्या कर रहा है, और डॉक्टर की क्या बात होगी, आपको एकदम चक्कर आ गए तो इनको ये बीपी की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम। तो क्या है, यानी कि यूज़र एजुकेशन किसी भी लाइब्रेरी में, जैसे कि हम यूज़र एजुकेशन की मान के चलते हैं कि यूज़र में एजुकेशन आप ये मान के चलते हैं हर फील्ड का अलग अलग चीज़ है। जैसे कि मान के चलिए MBBS वाला है, MBBS वालों को अपना एक्सपीरियंस होगा, इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस होगा, CA वाले को CA का एक्सपीरियंस होगा, रिसर्च वाले को रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा, लाइब्रेरी वाले को लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस होगा। तो वो क्या है, यानी कि वो अलग अलग फील्ड का क्या है, अलग अलग फील्ड का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो यानी कि लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में हर यूज़र की एजुकेशन इसलिए नोट करी जाती है जिससे कि हमें पता चल जाए कि सामने वाले को की एजुकेशन क्या है, सामने वाले का स्टडी का गोल क्या है, सामने वाला किस फील्ड से आ रहा है। अब सामने वाला जब के फील्ड का पता चल गया, यानी उसकी एजुकेशन का पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेंगे और अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम उसको उसके फील्ड को यूज़ करना चाहेंगे और उसके फील्ड को जब हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करना चाहेंगे। यानी यूज़र की एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, यूज़र की एजुकेशन हमारे लाइब्रेरी में क्या करती है, हमें एक ज्ञान प्रदान करती है। यानी कि मान के चलिए आप लाइब्रेरी फील्ड में हो और सामने वाला कर रहा है IAS की तैयारी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, जैसे कि लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन भी कभी कभी होते रहते हैं, तो वो क्या करता है समारोह के बारे में, यानी कि ये हमारे क्या है IAS की तैयारी करें, इनका हिस्ट्री क्या है बहुत अच्छा है, तो ये आपको हिस्ट्री के कुछ चीज़ें बताएंगे जो क्या है ना, यानी कि हमें IAS के एग्ज़ाम में पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्या करती है, एक प्रभावित करने का, एक क्या है जो लाइब्रेरी को ग्रोथ करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।